श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। सनातन संस्कृति के ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की वो गुड़ बातें अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 11वां। जड़ भरत द्वारा इस प्रकार ज्ञान सुनकर राजा रहुगन ने प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। फिर विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं अभी तक माया में पड़कर भूल रहा था। आपने अत्यंत दया करके मुझे ज्ञान रूपी मार्ग दिखाया है। तब जड़ भरत ने कहा, हे राजन, इस ज्ञान के प्रकाश से आप संसारी माया जाल से छूट जाएंगे। अब जो उचित समझे वह करे। यह सुनकर राजा रहुगन उसी समय विरक्त हो पालकी त्याग कर वन में चला गया तथा वहाँ हरि भजन करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। इधर जड़ भरत ने भी कुछ समय बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर परम धाम को प्राप्त किया। तदनंतर जड़ भरत के पुत्र सुमंत ने संसार में जैन मत को फैलाया। उसके वंश में प्रतिहार आदि उत्पन्न होकर शुभ कर्मों द्वारा परम पद को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे स्वामी, अब आप कृपा कर पृथ्वी तथा सूर्यलोक आदि लोकों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमने पहले सातों द्वीपों का हाल संक्षेप में कहा है, अब उसे विस्तार पूर्वक कहते हैं। सुनो, इस संसार में 7 द्वीप है। सातों द्वीपों की पृथ्वी अलग अलग बटी हुई है। जम्बू द्वीप की पृथ्वी का विस्तार 1,00,000 योजन है तथा सातों द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। पृथ्वी का 1/4 भाग लोकालोक पर्वत के नीचे दबा हुआ है एवं 3 भागों में सातों द्वीप तथा समुद्र है। राजा प्रियव्रत इन सातों द्वीपों के स्वामी थे। वे अपने पुत्रों को एक एक द्वीप का राज्य देकर स्वयं वन में चले गए थे। प्रियव्रत के पुत्र अग्निरथ ने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए तथा अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक खंड का स्वामी बनाया। उसके पुत्रों के जो नाम थे उन्हीं नाम पर प्रत्येक खंड का नाम भी पड़ा। पहले खंड का नाम उत्कल खंड, दूसरे का हिरण्य खंड, तीसरे का भद्राक्ष खंड, चौथा केतुमाल खंड तथा 5वां इलावर्त खंड हुआ। इलावर्त खंड में सुमेरु नामक एक स्वर्ण का पर्वत है। वह पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16 सहस्र योजन लंबा, 8 सहस्र योजन चौड़ा तथा 32 सहस्र योजन की परिधि वाला है। छठे खंड का नाम नाभि खंड, 7वें खंड का किम पुरुष खंड, 8वें का भरत खंड तथा 9वें का नरहरि खंड है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड कमल के फूल के समान गोलाकार है। प्रत्येक खंड के सिरे पर एक एक पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 पर्वत है। उनमें दूध, शहद, पानी तथा ईख के रस के कुंड भरे हुए हैं। वही 4 अत्यंत श्रेष्ठ उपवन भी है जो फल, फूल तथा वृक्षों से भरे हैं। उन उपवनों में कुबेर, शंकर जी, इंद्र तथा वरुण देवताओं के स्थान हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर 10 सहस्र योजन लंबी तथा चौड़ी रत्न जड़ित ब्रह्मपुरी बनी हुई है। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी मधुर स्वरों में चहचहाते रहते हैं। हे राजन, वहाँ की शोभा का वर्णन कहाँ तक किया जाए, वह देखने से ही प्रतीत होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जम्बू द्वीप में 9 खंड है। प्रत्येक खंड के निवासी श्री नारायण जी के अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन सातों द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके पार सर्वत्र अंधेरा छाया रहता है। वहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता। केवल योगी जन ही उस स्थान पर जा सकते हैं। सांसारिक प्राणियों की सामर्थ्य वहाँ जाने की नहीं है। अत्यंत बलवान 8 हाथी, जिन्हें दिग्पाल कहा जाता है, पृथ्वी को 8 ओर से अपने नीचे इस प्रकार दबाए हुए कि वे उसे हिलाने नहीं देते। सुमेरु पर्वत के समीप ही कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी तथा यमपुरी है। सूर्य का रथ इन 4 पुरियों में 2-2 प्रहर बाद एक एक स्थान पर प्रातः, मध्याह्न, संध्या एवं अर्धरात्रि के समय पहुँचता है। गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मपुरी से हुई है। वे वहाँ से निकलकर ही सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आई है।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम तुमसे गंगा जी की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, सुनो। जिस समय श्री नारायण जी ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया, उस समय उन्होंने विराट स्वरूप धारण करके अपने एक पग से नीचे का 7 लोक तथा दूसरे पग से ऊपर के 7 लोक को नाप लिए। उस समय जब श्री नारायण जी का दाया चरण ब्रह्मपुरी में पहुंचा तो ब्रह्मा जी प्रभु को त्रिविक्रम अवतार जानकर आनंद पूर्वक उठ खड़े हुए। तदनंतर उन्होंने अपने कमंडलों में से विरजा नदी का जल लेकर, जो श्री नारायण जी के आंसू गिरने से वैकुंठ लोक में प्रकट हुई थी, श्री हरि के उच्च चरण को धो लिया तथा उच्च चरणामृत का पान कर अपने मस्तक तथा नेत्रों से लगाया। श्री नारायण जी का चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वह नीचे मंदराचल पर्वत के सिवाने पर आकर एक स्थान पर ठहर गया। तदुपरांत वह जल उस स्थान से 4 धाराएं बनकर प्रवाहित हुआ। जल की एक धारा सुमेरु पर्वत के पश्चिम, दूसरी दक्षिण तथा तीसरी उत्तर दिशा की ओर बहकर समुद्र में विलीन हो गई। चौथी धारा जो पूर्व की ओर बह रही थी, राजा भगीरथ के तपोबल से इलावर्त खंड को बाई ओर छोड़ती हुई नर नारायण पर्वत से नीचे उतरकर गंगोत्री द्वार से भरत खंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा हुआ। गंगा का ऐसा महात्म्य है कि जो प्राणी गंगा में स्नान करने अथवा उसके जल का पान करने अथवा स्पर्श करने के उद्देश्य से अपने घर से प्रस्थान करने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस इच्छा को लेकर अपने घर से जितने पग चलकर गंगा तट तक पहुंचता है, उसे एक एक पग धरने के बदले 100 राजस्व यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी के मुख से इन वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने कुछ संदेह मानकर श्री सुखदेव जी से कहा, हे महात्मन, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही इतने पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो हमारे पितामह युधिष्ठिर ने इतना धन व्यय करके राजस्व यज्ञ किस लिए किया था तथा अन्य राजा भी यज्ञ किस लिए करते हैं। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस संबंध में हम तुमसे एक इतिहास कहते हैं, उसे सुनो। एक बार श्री शिव जी पार्वती जी को साथ लेकर मकर संक्रांति के समय गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जा रहे थे। मार्ग में अन्य बहुत से लोगों को भी गंगा स्नान के लिए जाते देखकर पार्वती जी ने श्री शिव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। उस समय श्री शिव जी ने इस प्रकार कहा, हे पार्वती, जो व्यक्ति गंगा स्नान करने की इच्छा लेकर अपने घर से निकलता है, उसे एक एक पग चलने पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्राणी को देव योनि की प्राप्ति होती है। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर तथा यात्रियों की भारी भीड़ देखकर पार्वती जी ने अपने मन में यह संदेह किया कि निज जाति के लाखों मनुष्य गंगा स्नान कर चुके हैं, फिर भी उनकी कुरूपता नष्ट नहीं हुई है। जब प्रत्यक्ष में यह बात है तो ये सब लोग देवता का शरीर किस प्रकार प्राप्त करेंगे। श्री शिव जी ने गंगा स्नान का जो महात्म्य बताया है, भला उसके अनुसार इन्हें फल किस प्रकार प्राप्त होगा। यह संदेह करके पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार फिर कहा, हे प्रभु, गंगा स्नान के यात्रियों को कुरूप देखकर मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता है। अंततः आप मेरे संदेह का निवारण करने की कृपा करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, हम इस भेद के संबंध में तुमसे अधिक कुछ नहीं कहकर आंखों से दिखाई देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 11वां समाप्त।